हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिविजन। आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग का रिवीजन। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुपिंग एनसीईआरटी के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का ये टॉपिक है, ब्लड ग्रुपिंग। क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अगर अगर मतलब उतने खास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर क्या है कि आना ही चाहिए। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। आपको आना ही चाहिए ये टॉपिक, क्योंकि आपको यार ब्लड ग्रुपिंग नहीं आता तो फिर क्या ही आता है ना। तो ब्लड ग्रुपिंग का फटाफट हम लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि ये हमारा टॉपिक अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमारा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता ही है, जो कि है कार्ल लैंडस्टर का। कार्ल लैंडस्टर जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, ये हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। और जब भी ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बात करते हैं, तो इनका नाम आता ही आता है, क्योंकि इन्होंने ही सब डिस्कवरी फर्स्ट टाइम की थी। इन्होंने ही हमको बताया था कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, क्या होता है और एंटीजन कैसे होता है, सब प्रोसेस यही बताया था। ठीक है, खैर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये चीज़, लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इन सब चीज़ जानना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्लड ग्रुपिंग की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग आती है। देखिए, दो ब्लड ग्रुपिंग को जानने से पहले इस बात को जानते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग करते क्यों, करते कैसे हैं। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग का जो टेक्निक है, मतलब जो तरीका है ब्लड ग्रुपिंग का, ये एंटीजन के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, मतलब किस टाइप के एंटीजन जो है ब्लड के आरबीसी के सरफेस में है। एंटीजन हमारे ब्लड में 30 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। लेकिन हमारे ब्लड के आरबीसी के सरफेस में कौन से टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, इस बात पे ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है, बात ये आता है। तो एंटीजन एक केमिकल सब्सटेंस है। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन इज अ केमिकल सब्सटेंस which have ability to generate an immune response। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, मतलब कि हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कर ले। ठीक है, मतलब कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये जो चीज़ ऐसा कर सकता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बैक्टीरिया, ये सब एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो यही जो एंटीजन है, ये एंटीजन जो है हमारे ब्लड के आरबीसी के सरफेस में होता है। ठीक है, और यही इसी के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो किस टाइप से हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, अब ये बात आता है। तो ब्लड ग्रुपिंग हम दो टाइप से, हमारे पास दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग आती है। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो हमने देख लिया कि एंटीजन क्या होता है। अब ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास दो टाइप से आता है। पहला जो आता है वो हमारा होता है एबीओ ग्रुपिंग। ब्लड का टाइप है ना, ब्लड का ग्रुपिंग करना है, तो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुपिंग होता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो आरएच टाइप का ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है, आरएच टाइप का ब्लड ग्रुपिंग। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। अगर यहीं पे एक छोटा सा चीज़ देखें, हाँ ये चीज़ को देख सकते हैं कि एबीओ ग्रुपिंग में क्या क्या आएगा। एबीओ ग्रुपिंग में हमारा आएगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी जो कोडोमिनेंस को करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। और जो हमारा एक टाइप का आता है वो है ओ आता है। अगर आर एच टाइप में बात करें तो आर एच टाइप में दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास आते हैं। एक होता है आर एच पॉजिटिव और एक होता है आर एच निगेटिव। इतनी बातें सब लोग जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं, ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, अगर हम ए बी ओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं, ए बी ओ ग्रुपिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हम एक टेबल बना सकते हैं पहले। ठीक है, एक टेबल से हम इसके बारे में बात करेंगे एबीओ टाइप के ब्लड ग्रुप में। तो इस टेबल में पहले मैं लिख लेता हूँ कि ब्लड का ग्रुप, एक मिनट, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्लड ग्रुप के बाद क्या आ जाएगा, एंटीजन। एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इस बात पे चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद बात आती है एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी इन
प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान रखना है। अब एंटीबॉडी के इस सब के बाद बात आता है कि ब्लड गिव्स टू, ठीक है, कैन गिव ब्लड टू, ब्लड किसको दे सकता है? और टेक फ्रॉम मतलब जिससे ले सकता है। ठीक है, तो ये बात आती है हमारे पास। तो अब हम इसको जल्दी से देख लेते हैं बारी से। देखिए, अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करी जाए, अगर हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं इस कैटेगरी में, ABO वाले कैटेगरी में, है ना। ABO कैटेगरी में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है A, दूसरा आता है B, तीसरा क्या आता है AB, और चौथा क्या आता है O। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ABO। ठीक है, अब एंटीजन देखें, एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस। तो कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? तो जो एंटीजन प्रेजेंट है वही उसका ब्लड ग्रुप है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए ही प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट है ना, क्योंकि एंटीजन के प्रेजेंट पे ही हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन ही प्रेजेंट है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन ही प्रेजेंट है। अगर ए बी है, अब बात आया यहाँ पे कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा? तो उसके सरफेस में होगा ए बी एंटीजन। ए बी है, बी बी है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसके आरबीसी के सरफेस में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अगर क्या होगा कि अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। देखिए, ओ ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, इसलिए क्योंकि ओ का मतलब पता है यहाँ पे क्यों है? क्योंकि देखिए ए बी, यहाँ पे सी क्यों नहीं है, ये ओ क्यों है? ओ का मतलब से है नील। ओ का मतलब अगर हम बोले तो ओ का मतलब है यहाँ पे क्या? नील से। ठीक है, हम इसलिए जानबूझ के इसका ओ रखे, सी नहीं रखे। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो आरबीसी का सरफेस है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, नील। ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन में। ठीक है, आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो देखिए ए जो ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है, लेकिन ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी किसके लिए होगा? एंटीबॉडी जो होगा वो होगा बी ब्लड ग्रुप के लिए। क्यों एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप के लिए? इसलिए होगा क्योंकि अगर ए का एंटीजन है तो उसको दिक्कत किससे? उसको दिक्कत बी से ही है, ए से थोड़ी ना दिक्कत होगा। अगर ए के लिए एंटीबॉडी होगा तो अपने ही ब्लड को मार देगा। ठीक है, तो ये ए के जो ए ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में, प्लाज्मा जानते हैं ना, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, उसी में सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल को किल करता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में जो बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब जो बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी, अब ए के पास तो दोनों एंटीजन है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन है, ए का भी एंटीजन है, इसके आरबीसी के सरफेस में ए का भी एंटीजन है, बी का भी एंटीजन है। तो इसके में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? सीधी सी बात है, इसके पास कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी आरबीसी प्रेजेंट क्यों नहीं होगा? एक सेकेंड, ठीक है। अगर ए बी की बात करें तो ए बी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नील। इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। कोई भी एंटीबॉडी इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एंटीबॉडी है। ए भी, अगर कोई भी एक एंटीबॉडी होगा तो अपने ही ब्लड को मार लेगा, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब अगर ओ की बात करें तो ओ के पास क्या है? कोई एंटीजन नहीं है, पर इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा, क्या होगा? हाँ, इसके पास सबका एंटीबॉडी होगा। तो इसके पास जो है ए का भी एंटीबॉडी है, बी का भी एंटीबॉडी है। तो अगर ए या बी कोई भी डाल दोगे तो ये उसको किल कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब कैन गिव ब्लड टू, अब ब्लड किसको डोनेट कर सकता है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ब्लड किसको डोनेट कर सकता है। सीधी बात है, अगर ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए को ही डोनेट कर सकता है, बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो बी को डोनेट कर सकता है। लेकिन ए बी किसको डोनेट कर सकता है? क्या ए को डोनेट कर सकता है? नहीं, ए को डोनेट वो नहीं कर सकता। ए को डोनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों का एंटीजन है और ए के पास ऑलरेडी बी का एंटीबॉडी है, तो उसको किल कर देगा। तो ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड ट्रांसफर कर सकता है, ना कि ए को, ना कि बी को। ठीक है,
जो ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। अब बात आया ओ का। अब ओ किसको ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है? देखिए, जब हम ओ का बात करें तो इसके पास कौन सा एंटीजन है? कोई भी एंटीजन नहीं है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ये किसी के भी बॉडी में डाल दो, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ही नहीं। अब कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी के भी ब्लड में डाल दो, किसी के भी बॉडी में डाल दो ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप को हम डाल सकते हैं ए में डाल सकते हैं, बी वाले के पे डाल सकते हैं, ए बी वाले के में डाल सकते हैं, और साथ में ओ वाले के में तो डाल ही सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा जो ओ है वो हमारा बन जाता है क्या? यूनिवर्सल डोनर। अपने आप यूनिवर्सल डोनर ये क्यों बन गया? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं। अब कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है किसी के भी ब्लड ग्रुप में डाल दो, कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। सबसे बढ़िया ब्लड। ठीक है, अब बात करें तो बात करते हैं कि ब्लड ले किससे सकते हैं। ठीक है, देना तो हमने देख लिया कि ए को देगा, बी को देगा, ए बी को ही देगा, और वो जो है सबको दे देगा। ठीक है, अब अगर टेकन की बात करें किससे ले सकते हैं, तो ए किससे ले सकता है? सीधी बात है, ए से ले सकता है। अच्छा, एक पॉइंट तो हम देखे ही नहीं, वो ये है कि जो ए है ये ए बी को भी दे सकता है, और बी है ये भी ए बी को भी दे सकते हैं। कैसे? ए बी जो है इन दोनों से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है इन दोनों से? इन दोनों से वो इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। देखिए, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर वो ए से ले लेता है तो इसके पास कोई एंटीबॉडी तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए से ले लेगा। अगर बी से ब्लड ग्रुप लेता है, बी से ब्लड लेता है, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पास किसी का एंटीबॉडी है ही नहीं, है ना। तो ये किसी से भी ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसीलिए जो हम ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप को हम ए बी को भी दे सकते हैं, और जो बी ब्लड ग्रुप है इसको भी हम ए बी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब टेकन की बात करते हैं, ले किससे सकते हैं। तो ए जो है सिर्फ ए से ले सकता है, बी किससे ले सकता है? बी जो है सिर्फ बी से ले सकता है। अब अगर इसकी बात करें, ठीक है, अब अगर ए बी की हम बात करें तो ए बी किससे ब्लड ले सकता है? देखिए, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है क्या? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ए से ले सकता है, ये बी से ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है, और ओ से तो ले ही लेगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या बन जाता है? ये जो है हमारा बन जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसीलिए हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाता है क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई सा भी ब्लड ग्रुप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी चीज़ की एंटीबॉडी नहीं है, इसे किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए से, ए बी से, ओ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए बी को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वो भी ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ओ किससे ले सकता है। तो ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ सिर्फ ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों का एंटीबॉडी है। तो अगर ए डाल दोगे तो इसके पास पहले से एंटीबॉडी है, मार देगा। बी डाल दोगे तो बी का एंटीबॉडी है, बी ब्लड ग्रुप को मार देगा। ए बी ब्लड ग्रुप डाल दिया तो ए बी को भी मार देगा क्योंकि ए बी दोनों है, तो दोनों को मार देगा। तो ओ जो है सिर्फ ओ से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है। ए बी जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है लेकिन ले सबसे सकता है। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला कॉन्सेप्ट है। होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात पे और बात कर सकते हैं, अब वो क्या है? वो है जीनोटाइप पे। ये एनसीईआरटी पे नहीं है, पर जो जेनेटिक्स चैप्टर है हमारा उस पर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ये पॉइंट जो है जेनेटिक्स का, पर यहाँ पे देख लेंगे तो अच्छा याद रहेगा जीवन भर। ठीक है, तो देखिए कि किसी इंसान का, किसी भी ह्यूमन का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके बाद जीनोटाइप कौन सा होगा? तो देखिए, जीनोटाइप की, जब हम ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप की बात करते हैं, जो ब्लड ग्रुप हमारे कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को डिफाइन करने वाले जो भी हमारे एलेल्स है या फिर जो भी जीन्स है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो है कि है मल्टीपल एलेलिज्म का। ठीक है, एक मल्टीपल एलेलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो से ज़्यादा एलेल प्रेजेंट हो, है ना। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा एलेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी, और तीसरा होता है आई ओ। ये जो तीन है, ये तीन एलेल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इस चीज़ की, आई ए, आई बी, आई ओ की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट शो करते हैं।
ठीक है, जैसे कि जो IA है ये इक्विवेलेंट होता है IB के, मतलब मैं डोमिनेंस रेसेसिव की बात बता रहा हूँ। और जो ये IA और IB होता है ये दोनों जो है डोमिनेंस करते हैं IO के। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। जो IA है वो IA और IB इक्विवेलेंट डोमिनेंस शो करते हैं, डोमिनेंसी शो करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो है IO से डोमिनेंट है, IO जो है रेसेसिव है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो AB है, क्योंकि जो भी इंसान के में, मान लो किसी इंसान के में कोई भी दो आएगा, ठीक है, तीनों नहीं आएगा, कोई भी दो एल तो आएगा। मान लो एक इंसान में IA और IB आ गया, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा AB। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं, इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंसी। क्योंकि IA और IB कोडोमिनेंस शो करते हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंस है, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। ठीक है, और दोनों के दोनों डोमिनेंस शो करते हैं IO से। तो अगर आप जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या होगा देखिए ध्यान से। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर IA ब्लड ग्रुप है तो उस इंसान का जीनोटाइप क्या होगा? उस इंसान का जीनोटाइप होगा IA। ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। क्या और कंडीशन हो सकता है? हाँ, एक कंडीशन और हो सकता है। क्या? IA ये भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो भी उस इंसान का ब्लड ग्रुप A होगा अगर ये जीनोटाइप है। क्यों? क्योंकि A जो है O को डोमिनेट करता है ना, तो इसका कैरेक्टर दबा देगा और A सिर्फ अपना कैरेक्टर दिखाएगा। तो ये एक जीनोटाइप हो सकता है, दोनों में से कोई एक। अगर किसी इंसान का B ब्लड ग्रुप है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो IB होगा, ये होमोजाइगस कंडीशन है, या फिर IBIO होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। अब क्या होगा, किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप अगर AB है, तो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर AB है तो उस इंसान का जो जीनोटाइप होगा ये होगा। सिर्फ यही कंडीशन में उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो AB होगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे कोडोमिनेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये वाला जो कंडीशन है इसको यहाँ पे शो करता है, वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है, तो ध्यान रखिएगा IA IB। अब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो O है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो उसका जीनोटाइप सिर्फ एक ही हो सकता है, IO। इसी पर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही O ब्लड ग्रुप होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद सिर्फ यही कंडीशन होगा। अगर कोई मान लो O की जगह A आ गया तो क्या होगा? तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, क्योंकि O रेसेसिव है, इसीलिए इसका होमोजाइगस होना बहुत जरूरी है, वरना ये चीज़ जो है शो नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर कुछ पॉइंट और देख सकते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं कि क्या, कि अगर होमोजाइगस कंडीशन, मान लो क्वेश्चन आता है कि बोलेगा कि होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। लेकिन अगर बोला कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या कभी AB होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या अगर O होगा? कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंडीशन आएगा, ए या बी होगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन में देखते चलेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें RH ग्रुपिंग की, RH ग्रुपिंग की, तो ये तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम RH ग्रुपिंग की यहाँ पे बात करते हैं तो ये बात हमको ध्यान देना है कि RH ग्रुपिंग ये भी किसने दिया था? ये भी हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब देखिए कार्ल लैंडस्टीनर, अब मैं एक हर संडे को एक एपिसोड निकालता हूँ जिसका नाम है साइंटिस्ट संडे। साइंटिस्ट संडे एपिसोड, उस सीरीज के एक एपिसोड में मैंने इस कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो। वैसे उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, साइंटिस्ट के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर बात करें RH ग्रुपिंग की, तो RH ग्रुपिंग हमारे पास दो टाइप की आती है। पहला है RH पॉजिटिव, दूसरा जो ग्रुपिंग आता है वो है, उसको हम बोलते हैं RH निगेटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। अब RH पॉजिटिव और RH निगेटिव में क्या सीन है कि जो RH जो पॉजिटिव है ये दुनिया के 80% लोगों का है ना, ये दुनिया के 80% लोगों का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। RH निगेटिव जो बाकी बच गए उन लोगों का है। तो RH पॉजिटिव क्या है? RH पॉजिटिव मतलब कि वो चीज़ है कि किसी इंसान के RBC के सरफेस में RH एंटीजन
प्रेजेंट है, ठीक है। किसी की भी ब्लड के आरबीसी सरफेस पे आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको मैं बोलूंगा आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन अब्सेंट है तो मैं उसको बोलूंगा आरएच निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आरएच एंटीजन अब्सेंट, तो वो आरएच नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आरएच पॉजिटिव 80% लोगों का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आरएच क्या है, आरएच जो है ये जो हमारा वर्ड है आरएच, ये आरएच क्या है, तो आरएच जो वर्ड है ये आया है रिसस मंकी से। कहाँ से आया है, रिसस मंकी से। क्या हुआ था कि ओल्ड टाइम में हमारा आरएच मंकी जो है हमारा कहीं से एंसेस्टर रहा होगा, तो वहां से ब्लड में, हमारे ब्लड में आरएच मंकी का जो एंटीजन है वो आ गया, और वो एंटीजन आने से क्या होगा कि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। क्या होगा कि अगर मान लो आरएच पॉजिटिव के में आरएच नेगेटिव कर दिए, मतलब हम अगर इंटरमिक्सिंग कर दिए, अगर हम इंटरमिक्सिंग कर दिए तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग कर दिया तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग कर दिए तो ब्लड का तो जो क्या होगा, मान लीजिए आरएच एक पॉजिटिव आदमी था, ठीक है, इसका मैं ब्लड उठाया और उसको मैं डाल दिया आरएच नेगेटिव वाले इंसान के में, तो क्या होगा, तो ये होगा, ये अब ऐसा कर दूंगा अगर मैं, तो होगा ये कि जो आरएच नेगेटिव वाला आदमी है ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट। और क्या करेगा इसके बाद, अरे एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी करेगा डिस्ट्रॉय दी आरबीसी ऑफ आरएच पॉजिटिव। तो क्या होगा, जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। उसका डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड बर्बाद हो जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा, है ना। तो ये इंटरमिक्सिंग के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव को डाल दिए तो एंटीबॉडी फॉर्म होगा और उसका ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब आरएच नेगेटिव अगर आरएच पॉजिटिव को डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरएच नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास एंटीजन नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकते हैं पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दिए तो नेगेटिव वाला एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और उसका आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आरएच पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन प्रेजेंट है और आरबीसी नेगेटिव वाले के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन है ही नहीं तो वो एंटीबॉडी बनाएगा क्यों, है ना। तो ये है हमारा आरएच ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो सब के सब सही कर लेंगे, तो आपको भी सही करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी कुछ खास बोलती नहीं है, हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग में हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जो हमारा जो इंटरमिक्सिंग है आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का, या फिर जो हमारा इनकम्पेटिबिलिटी है, इनकम्पेटिबिलिटी इन ब्लड ग्रुपिंग, इनकम्पेटिबिलिटी इन ब्लड ग्रुपिंग जो है हमारा, इससे एक डिसीज हम पढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी में है, जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एक हमारा डिसीज जनरेट होता है, जो कि कब जनरेट होता है, जब हमारा जो फादर है, फादर आरएच पॉजिटिव हो जाता है और जो मदर है, मदर आरएच निगेटिव हो जाती है। और इन दोनों से जो बच्चा जो जनरेट होता है, जो फिटस जो हमारा आता है, फिटस है ना, फिटस भी आरएच पॉजिटिव हो जाता है, ये फर्स्ट फिटस। और मान लो अगर सेकंड फिटस है, अगर सेकंड फिटस जो है वो भी अगर आरएच पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, तो या तो इसका डेड हो जाएगा, 3 कंडीशन आता है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ एक वीडियो में, मैं बस शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो या तो सेकंड फिटस का डेड हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, या फिर उसको अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया भी सीवर होगा, ठीक है, एकदम खतरनाक अनीमिया, या फिर उसका क्या होगा, अनीमिया के साथ उसको जॉन्डिस हो जाएगा। ये एनसीईआरटी लिखती है जॉन्डिस, ठीक है। ये हो सकता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के केस में, ठीक है। अगर ये चीज़ हुआ तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं, मदर को हम देंगे एंटी आरएच एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी देंगे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के इमीडिएटली हम मदर को क्या देंगे, एंटी-RH एंटीबॉडी देंगे, जिससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ हमारे एक वीडियो पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी के नाम से ही वीडियो है हमारा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडालिस। उस वीडियो को जाकर चेक करेंगे तो सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये तो मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया, 1 मिनट में रिविजन करा दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है ब्लड ग्रुपिंग में इनकम्पेटिबिलिटी का। बस ये वीडियो अब यहीं तक था, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, रिविजन करते रहिए। वैसे आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बायो रिविजन नाम से चैनल है, @बायो रिविजन। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे PDF मिलेंगे, सारे के सारे PDF, और आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे PDF, उसके बाद लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस बायो चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए इसको, टेलीग्राम चैनल को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियोस के मिलते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।